उधर पीएम मोदी ने कांग्रेस ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਰ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ। जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए, राम मंदिर का ऐसे लोग हैं, राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिले और आप उसको ठुकरा दें। सचमुच में तो आपको गर्व होना चाहिए कि ये राम मंदिर निर्माण करने वाले जो भी लोग हैं, जिन्होंने संघर्ष भी किया है, वे आपके सारे पाप भूल करके, सारे आपके गुनाह भूल करके घर में आकर के आपको इनवाइट कर रहे हैं और नए से व्यवहार शुरू करना चाहते हैं। आप उसको भी उस पुराने मिजाज से ठुकरा दे, तब लगता है कि आपके लिए वोट बैंक एक बहुत बड़ी आपकी मजबूरी है। और उस वोट बैंक के चलते इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। और ये किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, ये अपना अधिकार मानते हैं। और मैं कभी कभी कहता हूँ, ये तो नामदार है, हम तो कामदार है। सवाल हमें कांग्रेस को पूछना चाहिए। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे हैं। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। उधर ईडी की कार्रवाई ते विरोधियों के सवालों ते भी पीएम नरेंद्र मोदी बोले ने और उन्होंने कहा कि ईडी की जांच दे विच सिर्फ 3% सियासी लोग ने, गलत काम करने वालों तो 1 लाख करोड़ जब्त हुए ने। उन्होंने कहा कि विरोधी ईडी ते सीबीआई की कार्रवाई के बहाने बना रहे। वो कह रहे हैं लड़े कैसे आप? या तो ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल रहे हैं, या फिर अगर वो आपकी पार्टी में आ गए तो सारे पाप धुल गए। कितने ऑपोजिशन लीडर जेल में हैं? कोई मुझे बताए। और क्या यही ऑपोजिशन लीडर उनके सरकार चलाते थे? या जेल का डर है? डर तो पाप का होता है जी, ईमानदार को क्या डर होता है? मेरे यहां भी तो उन्होंने मेरे होम मिनिस्टर सबको जेल में डाल दिया था। दूसरा, ईडी की बात करते हैं। आप गुजरात के बारे में कह रहे हैं जब आप हाँ, मैं मुख्यमंत्री था। अच्छा, जो ईडी की बात करते हैं,
ईडी ने जितने केसेस किए ना, उसमें से सिर्फ, देश को समझना, सिर्फ 3% ही पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व है जिन पर एक केस हुए हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को हुआ है जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए हैं। 97% केस उन पर हुए हैं। उधर न्यूज़ 18 ਤੇ ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੀਟ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਪੀਐਮ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿयੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। हमारे साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी, आज राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमेशा होती रहती है, चुनाव में होता है, ये करते हैं तलाशी। हिमाचल में भी हमारे साथ किया था, करते हैं। मैंने एक छोटा चुनाव आयोग करता है। हाँ। पता नहीं मोदी जी का करते हैं कि नहीं, लेकिन दूसरों का तो करते हैं। एक छोटा सवाल है कि मैम, विपक्ष की तरफ से आप एक ऐसी नेता हैं जो प्रधानमंत्री जो भी भाषण देते हैं एक एक इशू पर इशू बेस्ड आप रिबटल दे रही हैं, तो जिस तरह से उन्होंने मीट मछली की बात किया, जिस तरह से वो कह रहे हैं 400 पार है विपक्ष लड़ाई में नहीं, उस पर क्या कहेंगे? मैंने कहा अपने भाषण में जी कि ये चुनाव मीट मछली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोगों की जरूरतों का चुनाव है। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, इसके बारे में क्या जवाब है इनका? जब ये जवाब दे नहीं पा रहे हैं, कुछ किया नहीं है इन चीजों के बारे में, तभी तो ये बातें उठ रही हैं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭੇ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਦਾਮਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਦਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ। ਸੁਦਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੱਤੂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੁਦਾਮਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਦਾਮਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਈਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ ਹੋਰ 2-4 ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੂਰਾਜ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਸੀ ਸੀਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।